अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कम्बो और आप देख रहे हैं मेरी आज़रबाईजान की सीरीज़। जैसा कि मैंने अभी अपनी लास्ट ही वीडियो में बताया था कि हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में पड़ गए, लेकिन उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने अपने टूर को थोड़ा सा शॉर्ट किया। तो गवाला से वापसी पर हमने सबसे पहले सोचा कि अपने लिए थोड़ी सी कोई बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम इनके एक बाज़ार में आए जो कि बीना के नाम से ये बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्योंकि लेट वहाँ पे 3-4 बजे के राउंड पहुँचे थे, तो 5 बजे ये बाज़ार बंद हो जाता था। तो खैर हमने इस बाज़ार की जो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इसमें बड़ा डिपार्टमेंटल वाइज ये बाज़ार था कि इसकी हर गली जो है वो मुख्तसी किसी चीज़ के लिए, कोई मतलब कि कोई खिलौनों के लिए, कोई कपड़ों के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए। खैर हमने अपने क्योंकि कपड़े ही चाहिए थे वो बाय किए। बाय करने के बाद हम होटल वापस आ गए। तो होटल का खैर रूम अच्छा था, बेहतर था। खैर हमने थोड़ा सा यानी रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद चेंज वेन करने के बाद शाम हो गई थी। तो शाम को खैर हम निकले निज़ामी स्ट्रीट के लिए। सो निज़ामी स्ट्रीट में थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद जो एज़ यूजुअल, क्योंकि निज़ामी स्ट्रीट नॉर्मली सोती नहीं है, लेकिन कुछ 12-1 बजे तक सो भी जाती है। खैर तो खैर हमने वहाँ पे थोड़ा घूमा फिरने के बाद हम खैर आके रेस्ट किया। नेक्स्ट डे का जो हमारा प्लान था वो प्लान भी 3-4 जगहों पे जाने का था। सो हम रेडी हुए और अगले दिन के लिए उठ के चल पड़े। और इस वक्त मैं ये जिस जगह से गुज़र रहा हूँ ये सारे खुबानी के ट्रीज़ हैं और नीचे सारी खुबानीस पड़े हुए थे। अभी हम वैसे जो जहाँ से हो के आए हैं, तो इसके साथ ही जो एरिया है उस एरिया को लिटिल वीनस कहते हैं। तो उसकी एपिसोड मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसकी वीडियो ना। तो इसके बाद हमको जो जाना था वो जाना था हमें ये जो है कारपेट म्यूज़ियम। सो कारपेट म्यूज़ियम को हम इसलिए अंदर नहीं जा पाए कि इनकी नेशनल हॉलिडे होने की वजह से ये बंद था, तो जिसकी वजह से हम इसको तो खैर नहीं कर सके। तो लेकिन हमने उसके बाद प्लान किया कि चलो दनीज़ मॉल चलते हैं। दनीज़ मॉल बहुत ही खूबसूरत मॉल डिज़ाइन किया गया। ये कुछ 4-5 साल ही हुए हैं इनको, या मेरे ख्याल में शायद हार्डली 3 से 4 साल हुए हैं इसको बने हुए। और एक बिल्कुल फूल की मानिंद, फूल की पत्तियों की मानिंद इसको बनाया गया है। हो सकता है कि दनीज़ का मतलब टर्किश में या अज़रबैजानी में यही होता हो। तो इस शेप में, ये इस फूल की शेप में इसको बनाया गया है। यहाँ के इर्द गिर्द का माहौल बहुत खूबसूरत है। ठीक है, और इसी तरह खैर हम अंदर एंटर हुए। एंटर होने के बाद जो सामने ही हमें चीज़ नज़र आई वो एक गाड़ी थी हैवल की, सॉरी, और ये 6 हाइब्रिड थी। ये खूबसूरत कलर था इसका। खैर हमने इसको बड़े गौर से चारों तरफ से घूम फिर के देखा और देखते ही सामने जो हमें एक और गाड़ी पे नज़र पड़ी, तो ये एक और SUV गीली कंपनी की। अब ये गीली वो गीली नहीं है जो नॉर्मली हो जाती है लोगों की गीली, मीन गीली, तो ये दूसरी गीली है। तो खैर हमने अपना पूरा जो मॉल था इसका ट्रिप कंप्लीट किया। काफ़ी वही जो एक मॉल्स के अंदर होता है कि बहुत सारे ब्रांड्स आपको नज़र आते हैं। खैर हम बारों बार हर ब्रांड्स को देखते हुए गुजरते गए, क्योंकि हम बाइंग करने के मूड में थे ही नहीं, या हम किसी किस्म की शॉपिंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे थे। रीज़न ये थी कि हम ऑलरेडी, क्योंकि हमें थोड़ा सा झटका लग चुका था, तो बस फिर भी, लेकिन आप मतलब मॉल पे हों तो आपको कुछ ना कुछ तो बाय करना पड़ ही जाता है ना। तो खैर हम इसी दौरान में हमें LC वकीकी नज़र आया। LC वकीकी बेसिकली तुर्की का ब्रांड है और थोड़ा सा लो कॉस्ट है। तो हमने खैर इसमें एंट्री बांधी और सारा स्टोर खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि आजकल कुछ सेल्स वेल्स भी लगी हुई थी। और स्पेशली सेल्स जो अभी लगनी थी वो 25 दिसंबर से ऑनवर्ड लगनी थी, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर सेल्स लगी हुई थी। खैर हमने सारा घूमा फिरा तो चंद चीज़ें खैर पसंद आ गई जो कि हमारे बजट में आ रही थी, तो हमने खैर वो बाय की। बाय करने के बाद जनाब अली हमने पे किया। पे करने के बाद हम बाहर आ गए। फिर एक रेस्टोरेंट के अंदर हमने थोड़ा सा कुछ खाया पिया हल्का फुल्का, और खाने के बाद हम निकल आए इससे बाहर। इसका जो व्यू था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्यू था।
ठीक है, ये बिल्कुल लबे समंदर यानी कि कैस्पियन सी के बिल्कुल ऊपर इसको बनाया गया है और वहाँ से बाहर का जो व्यू है वो तो जनाब हर वक्त, और एक ठंडी ठंडी हवाएं हर वक्त चलती रहती हैं। खैर इस दिन इन 2-3 दिनों के अंदर तो हवा वैसे भी बहुत तेज़ चली, आई डोंट नो क्या था, लेकिन बहुत ठंडी और बहुत तेज़ हवा चलती रही। ठीक है, तो खैर हमने बाहर आके समंदर को थोड़ा एंजॉय किया। ये मुर्गाबियाँ काफ़ी सारी बैठी हुई थी। अब हमें तो ठंड की वजह से मतलब यानी ठीक ठाक ठंड लग रही थी, लेकिन इनको ज़रा भी फील नहीं हो रही थी। चलें इनकी मौजें करें। यहाँ से ठहर के आपको बाकू का टोटल नज़ारा नज़र आता है। यहाँ से जो इनकी बड़े बड़े मतलब डाउनटाउन एरिया है और ये सारा एरिया यहाँ से ठहर के लगता है, क्योंकि बाकू को 3 साइड से समंदर लगता है और इस वजह से बाकू ऑलमोस्ट चारों तरफ समंदर में ही घिरा हुआ। तो खैर वहाँ से हम निकले एक कॉरिडोर से गुज़रते हुए जो कि नीचे से थी, तो हमने वहाँ पे एक स्ट्रीट परफॉर्मर को सुना। पहुंच गए वहाँ से सीधा हाईलैंड पार्क के बाहर ये खड़ी हुई गाड़ी जो कि डिज़ाइन की गई थी एक छोटे से कैफ़े के लिए, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कैप्चर करके तो आप लोगों को भी दिखाऊं और ये अपने लिए भी आइडिया महफूज कर लूँ, क्योंकि ये इनका अपना ब्रांड है वहाँ का, ये टैक्सी ब्रांड है इनका। ठीक है, गाड़ी जो है तो ये वो कहीं ख़राब होगी तो उसने खैर इसके लिए इसको यूज़ कर लिया। सो इसके बाद हमने अपना रख्त सफ़र बांधा हाईलैंड पार्क की तरफ। ऑलमोस्ट कोई 200-300 सीढ़ियाँ होंगी जिनको गुजर के जाना पड़ता है, और जिसमें ये इन्होंने है कि बहुत अच्छा इसको मैनेज किया है कि हर 16, 17 या 15 सीढ़ियों के बाद इन्होंने सिटिंग का एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि वहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए बैठ के ख़ुद को रिलैक्स, थोड़ा सा अपनी सांस बहाल कर सकते हैं और चारों तरफ के नज़ारे भी देख सकते हैं। दुनिया बहुत ज़्यादा आती जाती है तो आप फ्री होकर दुनिया को भी देख सकते हैं। सो फिर दोबारा से चल पड़े और चलते रास्ते में आपको फिर एक छोटा सा पॉइंट आ गया, तो वहाँ पर हम रुके। वहाँ रुकने के बाद वहाँ पे एक पाकिस्तानियों का ऑलरेडी एक बहुत बड़ी बस भर के एक ट्रिप आया हुआ था। ट्रिप तो नहीं, यानी कि जो इसी तरीके से लोग आते हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के जैसे अरब कंट्री में सऊदी अरब के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह रशिया से और मतलब तकरीबन हर कंट्री से आते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं ना जिनसे ज़्यादा लोग आते हैं, तो उनमें खैर पाकिस्तान, इंडिया और ये लोग भी शामिल। तो इसी तरह हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉइंट देखा। देखने के बाद जनाब हम फिर दोबारा ऊपर चढ़ पड़े, लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुँचे हैं जनाब, तो जो व्यू था भाई साहब, हो फ्लेम टावर्स हमारे सामने और पूरा बाकू ऑलमोस्ट हमारे सामने, और उसका सारा ऊंचा नीचा एरिया, सारा उसका डाउनटाउन, ये सब कुछ हमने इस पॉइंट के ऊपर देखा। एक रेस्टोरेंट भी था ऊपर। ठीक है, और खैर हमने यहाँ पे कोई आधा घंटा एंजॉय किया। तो यहाँ पर हमने दनीज मॉल को ऊपर से भी देखा। ठीक है, नीचे तो मैं आपको दिखा के आया, तो ये देखें जी दनीज मॉल ऊपर से कैसा लगता है हाइट से। ठीक है जी, यहाँ से हमें वो सारा कुछ इनका नज़र आ रहा है, इनकी पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, इनके वो जो बाकू आई है। तो उसके बाद थक हार कर हम जब वापस आ गए तो हमने फिर खाने का प्लान किया। तो जनाब ये खाने के लिए हमने ये रेस्टोरेंट चूज़ किया, फ़िश जान पता नहीं ऐसे कुछ है इसका नाम है। तो खैर लाइव म्यूज़िक के साथ हमने इसको एंजॉय किया जनाब, और उसके बाद खाना खाने के बाद जनाब आज का तो व्लॉग हम करते हैं फिनिश यहीं पर ही। ठीक है, और कल का हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जी कल का प्लान हमने कहाँ पे गुजारा। सो टिल दैट, थैंक यू वेरी मच।